प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऐसे ऐसे कारनामे सामने आते हैं जिसको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होती है। शासन में रहते समय इन लोगों ने जितने मौज किए हैं उसकी भरपाई अब योगी सरकार में इनको भारी पड़ रही है। अपने निजी कामों के लिए इन लोगों ने कई सरकारी विभाग के करोड़ों रुपए घटक लिए। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है सपा नेता आजम खान की। वो नेता जिसके पास शब्दों को तंज में पिरोने का ऐसा हुनर है कि उसके चाहने वाले सुनकर वाह वाह करने लगते हैं और जो उसके निशाने पर होता है वो बिलबिला उठता है। वो नेता जो आपातकाल में जेल गया और बाहर आया तो एक नई पहचान और एक लंबा राजनीतिक सफर इंतजार कर रहा था। वो नेता जिसने नवाबों को पटखनी देकर रामपुर को अपने नाम का पर्याय बना लिया, जिसके बारे में उसके समर्थक नारा लगाते हैं कि मार्क्सवादी न समाजवादी, रामपुर में आजमवादी। 10 बार विधायक रह चुके आजम खान की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शब्दों को तंज में पिरोने का हुनर रखने वाले आजम खान की आज बोलती बंद हो गई है, क्योंकि अब इन पर राहु और केतु का प्रकोप एक साथ देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे आजम खान के काले कारनामों से। बताएंगे कि कैसे आजम खान पर शनि की 7.5 का दिन अब शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सपा नेता आजम खान की बढ़ी मुसीबतें। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में बड़ा खुलासा। आयकर के छापे के बाद मुश्किल में आजम। ईडी की एंट्री से बढ़ सकती है टेंशन। उत्तर प्रदेश में सपा के सीनियर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक नए विवादों से उनका नाम जुड़ता जा रहा है और अब वे जौहर यूनिवर्सिटी के नए विवाद में घिरते दिख रहे हैं। बता दें कि पहले से जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार के आदेश से अधिक जमीन अधिग्रहण का मामला चर्चा रहा है। इसके निर्माण में अनियमितता और नियमों की अनदेखी के बाद आयकर विभाग की नजर गई, जिसके बाद आयकर विभाग की ओर से पिछले दिनों जौहर यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाली मौलाना अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के हाथ ऐसे कागजात लगे जिसमें सरकारी विभागों के पैसे को निजी विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च किए जाने की बात सामने आ गई। आयकर की छापेमारी के दौरान कागजात सामने आने के बाद इसकी पुष्टि भी की गई। इतना ही नहीं, जांच के दौरान 6 विभागों के नाम भी सामने आ गए हैं, जिनसे करीब 106 करोड़ रुपए के फंड को यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए डाइवर्ट किया गया। जानकारी के अनुसार निजी विश्वविद्यालय के निर्माण पर सरकारी राशि के खर्च का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खान ने पिछली सरकार में अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस राशि को यूनिवर्सिटी निर्माण मद में ट्रांसफर कराया। दरअसल यूनिवर्सिटी निर्माण में हुए खर्च की जांच आयकर विभाग की ओर से की जा रही है। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने जांच के दौरान देश विदेश से चंदा मिलने की बात कही। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जितना खर्च दिखाया गया निर्माण में, उससे अधिक खर्च हुआ था। इसके जांच को लेकर कागजातों को खंगाला गया तो सरकारी विभागों से यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को पैसे आने की बात सामने आ गई। अब इसके बाद ऐसी चर्चा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की इस मामले में जल्द ही एंट्री हो सकती है और आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी सरकारी राशि के निजी यूनिवर्सिटी निर्माण में डाइवर्ट किए जाने के मसले की जांच कर सकती है। दरअसल यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे आजम खान पर अब इस मामले में आरोप लग रहा है। कैबिनेट मंत्री रहते आजम ने नियमों को ताक पर रखकर 6 सरकारी विभाग के बजट को यूनिवर्सिटी निर्माण में खर्च कर दिया। सूचना के अनुसार 6 सरकारी विभागों की ओर से यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को 106 करोड़ रुपए जारी किए गए। आजम के घर और जौहर यूनिवर्सिटी पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के दौरान यह मामला खुलकर सामने आ गया है। आयकर विभाग को मिले कागजों के अनुसार सीएनडीएस ने जौहर यूनिवर्सिटी को 35 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए थे। वहीं पीडब्ल्यूडी ने 17 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए। इतना ही नहीं, जल निगम की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी को 53 करोड़ 56 लाख रुपए जारी किए गए। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला ग्रामीण विभाग, अभिकरण और संस्कृति विभाग ने भी निर्माण के लिए पैसे जारी किए थे।
इस प्रकार के खर्च को नियमों के विपरीत माना जा रहा है। ऐसे में अब जल्द ही ईडी पूरे मामले की जांच कर सकती है। बता दें कि पर्दाफाश में आगे बात करेंगे आयकर विभाग की तरफ से हुई छापेमारी की और इस दौरान मिले सबूत की, लेकिन उससे पहले बता दें कि आयकर विभाग की ओर से 13 सितंबर को जौहर यूनिवर्सिटी केस में आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के यहां जो छापा मारा गया था, अब वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता जा रहा है और इसलिए इसमें ईडी को शामिल किया जा रहा है। सरकारी खजाने से राशि कैसे एक निजी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर की गई, ईडी इसकी जांच करेगी। वहीं इस मामले में रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह केवल मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, यह भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने सरकारी खजाने में सेंधमारी होने दी। एक निजी यूनिवर्सिटी को इतनी बड़ी रकम जारी कर दी गई। और अब बात आयकर विभाग की छापेमारी की। आयकर विभाग ने 3 दिन तक सपा नेता आजम खान और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 800 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी का संदेह जताया। अधिकारित सूत्रों ने यह जानकारी दी। आयकर अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ आजम खान के जेल रोड स्थित आवास में दाखिल हुए थे और छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। हालांकि इस समय आजम खान का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की छापेमारी थी और वे लोग यहां 3 दिन तक रहे। उन्होंने तलाशी ली और सवाल पूछे। बता दें कि आयकर विभाग ने खान और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ कर चोरी की जांच के तहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। इस दौरान विभाग ने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कुछ परिसरों के अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में छापेमारी की। यह कार्रवाई खान और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित कुछ ट्रस्ट संगठनों से संबंधित थी। वहीं गाजियाबाद में आयकर विभाग ने राजनगर कॉलोनी स्थित एक आवास पर छापा मारा, जो काफी चर्चा का विषय बना रहा। यह घर एकता कौशिक का बताया गया, जो खान परिवार की बेहद ही करीबी मानी जाती है। बता दें कि छापों पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और खान को समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तानाशाह रवैया अपनाने और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसी अपने अधिकार में रहकर भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कदम उठा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के घर पर चली आयकर विभाग की छापेमारी में 83,96,000 रुपए कैश मिले और लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत के आभूषण आयकर विभाग ने बरामद किए। आयकर विभाग की जांच में यह भी पता चला कि आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सहारनपुर से बसपा नेता और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की यूनिवर्सिटी को तोहफे में 7 करोड़ 42 लाख के उपकरण दिए, जिसका आयकर विभाग विवरण जुटा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आयकर विभाग को मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के 2 खातों की जानकारी मिली, जिसमें लेन देन पर टीडीएस न काटे जाने की भी बात सामने आई। आयकर विभाग को आजम खान के ठिकानों से होटल, कॉलेज और भवनों में बड़े पैमाने पर निवेश के सबूत भी मिले। बता दें कि इस मामले में लगभग 60 घंटे आयकर विभाग के अधिकारी और सीमा शस्त्र बल के जवान आजम खान के घर पर मौजूद रहे। इस बीच में खबर यह भी सामने आई कि पूछताछ के दौरान आजम खान की तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं इस पूरे मामले पर रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दावा किया था कि अली जौहर ट्रस्ट को अवैध सोर्स से दान दिए गए। उनकी माने तो दान के बहाने ब्लैक के करोड़ों रुपए व्हाइट किए गए। लगातार 3 दिनों तक इनकम टैक्स विभाग एक्सपर्ट ने मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का भी मूल्यांकन किया और बताया जाता है कि इसमें बिल्डिंग की जितनी लागत बताई गई थी उससे ज्यादा लागत का पता चला। कुछ ऐसे कागजात भी मिलने की बात बताई जा रही है, जिससे साबित होता है कि उन लोगों ने चेक से ट्रस्ट को इतनी रकम दे दी जिसकी 1/4 भी उनकी हैसियत नहीं है। वहीं उदाहरण के तौर पर 5-5 लाख के चेक की कॉपी मिली, जिसे देने वाले ने कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं। अब जिस तरीके से जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद तो आजम खान की टेंशन और ज्यादा बढ़ने वाली है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।